हाय गाइस, मैं शहजाद और मैं वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में कि मॉडल किस तरीके से जो है वो क्रिएट किया जाता है और मॉडल्स में जो वैल्यूज किस तरीके से फॉरवर्ड की जाती हैं, किस तरीके से रिसीव की जाती हैं। मॉडल्स में हम बिजनेस लॉजिक्स जो है किस तरीके से राइट कर रहे होते हैं। मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं तो हम वो फाइल कहाँ सेव करवा रहे होते हैं। सो फॉर दोज पर्सन जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, मैं हमें रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक फोल्डर है मॉडल के नाम से। तो मॉडल के नाम से हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, मॉडल एक क्लास ही होती है। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, माय मॉडल। मेक श्योर एम ऑल्सो जो है वो कैपिटल है। इसे मॉडल फोल्डर के अंदर ही रखेंगे हम। ओके करते हैं हम। फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ एक्सटेंड्स, बट एक्सटेंड करने से पहले मुझे जो है वो डेफिनेटली नेम स्पेस लगाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ नेम स्पेस और यहाँ पे कहता हूँ ऐप, और फिर मैं कहता हूँ कि ऐप के अंदर हमारे पास है मॉडल। ये मॉडल्स, और डेफिनेटली सेमी कॉलम लगाने के बाद फिर मैं कहता हूँ यूज कोडिग्नाइटर मॉडल्स। ओके, नाउ मैं कहता हूं एक्सटेंड्स टू मॉडल, और अब मैं कहता हूं कि भाई माय मेथड। ओके, और मैं कहता हूं कि एको माय मॉडल हेयर। ओके, तो हमने मॉडल बनाया इस नाम से माय मॉडल, और माय मेथड के नाम से एक हमने मेथड बनाया। ओके, तो हमने ये मॉडल बनाया, हम कैसे इसे एक्सेस करेंगे हमारे कंट्रोलर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कहना है कि भाई यूज मॉडल्स। तो ये ऐप मॉडल, और मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई कौन सा मॉडल जो हमने अभी बनाया है, तो ये वो मॉडल है। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेक श्योर मैं कहता हूँ माय OBJ, दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ न्यू क्या माय मॉडल, और हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है अभी अगर आप इसे वार्डम करवाएंगे, वार्डम, और नीचे वाले स्क्रिप्ट को अगर हम डाई करेंगे तो वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और अभी हमने इस नेम से जो है वो मेथड बनाया है। तो देखें जैसे मेथड हम कॉल करवाते हैं तो ये मेथड, मेक श्योर ये वाइट रिटर्न कर रहा है। तो वापस जाऊंगा, और मुझे इसे वार्डम में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम चेक कर रहे थे। तो मुझे एको भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एको ही करवा रहे हैं। वापस रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि आपका मॉडल एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्ट हुआ। अगर आप कंट्रोलर से कोई वैल्यू सेंड करना चाहते हैं इस मॉडल के अंदर, तो आप लिखेंगे 1 2। अब देखें दो पैरामीटर आप पास करवा रहे हैं, 1 और 2। तो दो पैरामीटर डेफिनेटली यहाँ पे भी रिसीव करेंगे, 1 and 2। और यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेट करवाएंगे 1 एंड कॉन्कैटिनेट करवाएंगे 2। ओके, नाउ गो टू द पेज, रिफ्रेश द पेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 आप पास करवा रहे हैं, यहाँ पे रिसीव करवा रहे हैं। तो आप एक से ज़्यादा पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से अगर आप एरे सेंड कर रहे हैं तो ये एरे जो भी एरे है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आप कंट्रोलर से मॉडल को एक्सेस कैसे करते हैं हमने ये देखा। आप कंट्रोलर से मॉडल की तरफ वैल्यूज़ कैसे सेंड करते हैं हमने ये भी देखा। आप कंट्रोलर से जो वैल्यूज़ मॉडल में सेंड करते हैं और यहाँ से मॉडल में एक्सेप्ट करने के बाद हमने वो भी देखा। ठीक है, तो ये मॉडल का ये काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब हम देखेंगे कि मॉडलिंग डेटा एक कॉन्सेप्ट है हमारा कोडिग्नेटर 4 के अंदर, लाइक यूर ORM टूल्स। हम ORM टूल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम जो मॉडल यूज़ करते हैं बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं बिजनेस लॉजिक्स के लिए, लाइक योर क्यूरीज के लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो जो भी क्यूरीज हैं डेटाबेस से रिलेटेड वो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक सीरीज है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से मॉडल जो है वो क्रिएट होगा, एक्सेस होगा और
पैरामीटर्स जो है वो सेंड होंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप किसी भी मॉडल को क्रिएट करेंगे और जितने भी बिजनेस लॉजिक्स हैं वहीं पे आप राइट कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं बिजनेस लॉजिक्स को। सो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।